सो गाइस, ये एक नेटवर्क सेटअप है, लैब सेटअप हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ कंप्यूटर्स को हम लोग लेंगे और उसकी कनेक्टिविटी करेंगे और ग्राउंड लेवल पे सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी करनी है, कैसे उसके अंदर आईपी असाइन करना है, उसके बाद कैसे हम किसी भी फाइल या फोल्डर को कैसे शेयर करके दूसरे कंप्यूटर में कैसे एक्सेस करेंगे। साथ में हम लोग प्रिंटर को शेयर करके देखेंगे। ये सारे टास्क हम लोग 1 बाय 1 करने जा रहे हैं इस सेशन में, राइट। तो सबसे पहले टास्क में क्या जानना है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी है ग्राउंड लेवल पे नेटवर्क करने के लिए, राइट। सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत होगी? कंप्यूटर्स की। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए? कंप्यूटर्स। और ये कंप्यूटर्स जो होंगे, इस कंप्यूटर्स में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैंडेटरी है, मतलब एनआईसी पोर्ट होना है, तभी तो आप नेटवर्किंग कर पाएंगे। मतलब क्या, ऐसे कंप्यूटर्स होना है या लैपटॉप होना है जिसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो और वो भी वर्किंग हो। अब नॉट वर्किंग मतलब क्या हो सकता है? उसका ड्राइवर नहीं होगा, तभी वो काम नहीं करेगा। आप केबल लगाओगे, काम नहीं करेगा। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना है, वो भी ड्राइवर के साथ, ठीक है। तो अपडेटेड हमारा विंडो के साथ कंप्यूटर्स होने हैं, जो कि हमारे लैब में बहुत सारे कंप्यूटर हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा टास्क हमें क्या होना है? नेटवर्क डिवाइस होना है। नेटवर्क डिवाइस में स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि स्विच, क्योंकि आज के डेट में हम लोग नेटवर्क कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्विच चाहिए, क्योंकि हब या अदर डिवाइसेस हम लोग यूज नहीं करते। तो स्विच, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पर स्विच। तो आपको हम 16 पोर्ट का स्विच प्रोवाइड करेंगे, राइट। और तीसरी रिक्वायरमेंट होगी केबल। तो ईथरनेट केबल, जो कैट 6 केबल है हमारे पास, उस केबल को कैसे क्रीम करना है वो चीज क्रीम करके हम लोग रेडी कर चुके हैं हमसे। तो रेडी है ऑलरेडी। जो प्रॉब्लम रहेगा उसको देख लेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे और सभी कंप्यूटर्स में केबल की कनेक्टिविटी करेंगे स्विच से, राइट। तो ये 3 रिक्वायरमेंट हो गई। चौथी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है? अगर आपको इन कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनेट चलानी है, अगर आप चाहते हो ये सारे कंप्यूटर में इंटरनेट भी आए, तो आपको वायरलेस राउटर या मॉडेम का होना जरूरी होगा। तो हम मॉडेम लिख दे रहे हैं यहाँ पे इंटरनेट के लिए। अब इसकी कनेक्टिविटी हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सपोज करो हमारा एक, और इसके साथ 5वें नंबर पे हम दे दे रहे हैं प्रिंटर। तो बस इतनी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए जो कि अपने पास है सारी, राइट। ये सभी इंस्ट्रूमेंट अपने पास है जिसको हम लोग कनेक्टिविटी करके देखेंगे। अब इसकी सिनेरियो हम बताते हैं। हमारा एजेंडा का क्या होने वाला है? एजेंडा नंबर 1, एजेंडा नंबर 1 क्या होने वाला है? हम स्विच को सबसे पहले, ये हमारा स्विच है, यहाँ पर हमारे पास एक राउटर है। हम स्विच से राउटर की कनेक्टिविटी दे देंगे और उसके बाद ये वायरलेस राउटर है। कुछ कंप्यूटर्स को हम वायरलेस से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और इन कंप्यूटर्स को हम यहाँ से इस स्विच के माध्यम से कनेक्टिविटी दे देंगे। ये सभी जो केबल है, ये केबल किसमें होगा? कैसे आप केबलिंग करोगे? स्ट्रेट थ्रू होगा या क्रॉस ओवर रहेगा? स्ट्रेट थ्रू होगा, राइट। क्रॉस ओवर कहाँ यूज करेंगे हम? जब सेम डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी, अगर आपके पास एक एजेंडा ये है कि मान लो 2 डिवाइस के बीच में डायरेक्ट इसके बीच में कनेक्टिविटी करनी है, तो आपको क्या चाहिए? क्रॉस ओवर चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या है? हमारे पास स्विचेस है, हमारे पास स्विच है, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर है, ढेर सारे कंप्यूटर है कनेक्टिविटी करने के लिए। तो वहां पे हम लोग 2 ही कंप्यूटर कर सकते हैं क्रॉस ओवर से, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? स्ट्रेट केबल चाहिए। उसकी कलर कोडिंग आप लोगों को मालूम है, प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं। और यहाँ से हम ऐसे, अब हम
हमारे पास एक प्रिंटर है। अब क्वेश्चन ये आता है प्रिंटर को हम कैसे नेटवर्क से ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप किसी एक कंप्यूटर में जिसमें प्रिंटर का ड्राइवर हो, जो बेटर कंप्यूटर हो आपके एनवायरमेंट में, नेटवर्क एनवायरमेंट में, उससे आप प्रिंटर की कनेक्टिविटी करो। तो मैं सपोज करिए यहाँ पर इस कंप्यूटर में प्रिंटर की कनेक्टिविटी कर देता हूँ। तो ये प्रिंटर हमारा है और यहाँ से हम इस कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। अब इस प्रिंटर को हम शेयर कर देंगे इस कंप्यूटर में। उसके बाद यहाँ से हर जगह से आप सपोज करो ये कंप्यूटर नंबर 1 है, ये कंप्यूटर नंबर 2 है, ये कंप्यूटर नंबर 3 है, कंप्यूटर नंबर 4 है। आप किसी भी कंप्यूटर से इस प्रिंटर को आप प्रिंट कर पाएंगे। और मैं कुछ कंप्यूटर्स को वायरलेस भी ले लेता हूँ। जैसे मेरा लैपटॉप है, मैं अपने लैपटॉप को यहाँ से प्रिंट नहीं रख रहा हूँ, ये हम इसी से वायरलेस से कनेक्ट कर लेंगे। और भी हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं जो जिसमें क्या है वो लगा है, हॉटस्पॉट लगा हुआ है, वो भी वायरलेस से कनेक्ट हो जाएगा। कुछ डेस्कटॉप भी है, उनको भी हम लोग वायरलेस से हॉटस्पॉट के द्वारा कनेक्ट कर लेंगे इसको भी। तो ये पूरा एक प्लान हम लोग करने जा रहे हैं एजेंडा नंबर 1 में। ये करेंगे कनेक्टिविटी, और ये कनेक्टिविटी करने के बाद हम देखेंगे। अभी पहले तो कनेक्टिविटी हमने कर लिया, उसके बाद ये कैसे काम करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट हमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना, आईपी एड्रेस की जरूरत होगी हमें, है ना। तो आईपी एड्रेस आपको डिसाइड करना है कौन सा क्लास आईपी आप यूज करना चाहते हो। तो बेटर ये होता है अगर आपके पास दो तरह का नेटवर्क है, अगर आपके पास दो तरह का नेटवर्क है, वायरलेस भी है और लैन भी है, तो उस केस में आपको क्या करनी है, आप वायरलेस वाला जो इंटरनेट आपका कंप्यूटर में आ रहा है उसी रेंज को आप स्टैटिकली असाइन कर दो। तो इससे क्या होगा, आपस में ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टिविटी हो जाएंगे, आपस में कम्युनिकेशन करने लगेंगे। सपोज करो ये वायरलेस राउटर से जो हमें आईपी मिल रहा है लैपटॉप में, इसमें 192.168.1.43, 44 जो भी आईपी मिल रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ आईपी है हमारा आईपी क्या है इसमें। और वायरलेस देखो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे वायरलेस है तो ये आईपी है, तो ये 192.168.1.45। तो सपोज करो हमारा आईपी जो आ रहा है 192.168.1.45 जो भी है, ये अलग अलग कंप्यूटर का चेंज, यहाँ पे हो सकता है 43 हो या 80 हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये इसी रेंज में। तो बेटर क्या है, आपका जो कंप्यूटर है ना, ये सभी में स्टैटिक आईपी आप इसी रेंज में असाइन करो। तो उससे क्या होगा, ये सभी एक लोकल एरिया में कनेक्टिविटी करने लगेंगे, कोई वायरलेस के द्वारा, कोई लाइन के द्वारा डायरेक्ट, ठीक है, पूरा एक लाइन में होता है। तो मैं अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे हम दे देंगे 192.168.1.1, यहाँ पे हम दे देंगे 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4, लाइक दैट। ऐसे हम आईपी सभी कंप्यूटर्स में असाइन कर देंगे, राइट। स्टैटिकली हम असाइन कर देंगे उसी रेंज में। आप चाहे तो क्लास ए आईपी यूज करो, आप चाहो तो क्लास बी आईपी यूज करो, चाहे क्लास सी आईपी। ये क्या है, क्लास सी है, क्लास सी आईपी है, राइट, क्लास सी आईपी है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास सी आईपी यूज करेंगे, राइट। क्लास आईपी के क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें, राइट, कौन कौन से क्लास होते हैं और इसकी कैटेगरी कैसे है, कैसे स्टैटिक हमें असाइन करना है, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। नेटवर्क डिवाइसेस आप लोग पढ़ चुके हैं, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस लाइव एनवायरनमेंट में, ओके। तो दिस इज आवर एजेंडा, और इसको अब हम लोग लाइव करके देखते हैं। करो
ये लाइट क्यों नहीं जल रही इसमें? ये बोल नहीं हुआ क्या ये? लगाए अब इस लाइट को भी बड़ा लगेगा। सो गाइस देखिए ये सारे कंप्यूटर, ये लैब में बहुत ज़्यादा डस्ट था, इसको साफ किया गया अच्छे से। सारे कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करके सारे कंप्यूटर्स को हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और अब हमारे पास देखो ये स्विच है, और ये जो है 16 पोर्ट का स्विच है। इसका पावर इसको मैं दिखा देता हूँ। देखो 16 पोर्ट का स्विच है, राइट। और ये मैनेजेबल स्विच है, इसको हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। और इस स्विच से हम कंप्यूटर्स के सभी कंप्यूटर्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे, जितने कंप्यूटर इस पे कनेक्ट हो सकते हैं, जितने केबल फिलहाल हमारे पास है। देखते हैं कितने केबल है। यहाँ पे स्विच कर रहे हैं, ये हमारा मॉडर्न है, ये राउटर है, इंटरनेट यहाँ से आ रहा है। और अगर आपको ये सभी कंप्यूटर में, अगर इस सभी कंप्यूटर में आपको इंटरनेट चाहिए, स्विच से एक एक कंप्यूटर की कनेक्टिविटी हमें इंटरनेट केबल के द्वारा करनी है। ये देखो इंटरनेट केबल है, एक Cat6 केबल है जो स्ट्रेट ओवर केबलिंग की जा चुकी है। इसको स्ट्रेट थ्रू हम लोग, जिसका कलर कोड आपको मालूम ही है, उसको कर चुके हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी सेटिंग कैसे करता है ये समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये जानो कि ये स्विच में से जितने कंप्यूटर में हमें कनेक्शन देना है, अगर इन सभी कंप्यूटर में इंटरनेट चलानी होगी तो आपको क्या करना है, ये राउटर हमारा है, इंटरनेट जिसमें आ रहा है, राइट, वायरलेस राउटर है। और यहाँ से ये केबल देखिए, इस केबल को अगर हम स्विच में कनेक्ट कर देंगे तो स्विच में हमारा इंटरनेट आ जाएगा। इसके बाद आप सभी कंप्यूटर में 1 by 1 कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो और अगर इंटरनेट नहीं चलाना चाहते तो आप चाहें तो नहीं कनेक्ट करें, तो ऑप्शन हमारे पास रहेगा। राउटर से हम चाहेंगे डायरेक्ट, अगर किसी लैपटॉप में, मोबाइल में या हॉटस्पॉट लगा किसी भी डेस्कटॉप में आप डायरेक्ट इंटरनेट को यूज कर सकते हैं यहाँ से भी। और अगर चाहते हैं स्विच के द्वारा हम अगर कनेक्टिविटी उसमें भी अगर इंटरनेट यूज करनी है तो आपको क्या करना है, इसको अपने स्विच में कनेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, सिंपल से किसी एक पोर्ट में लगा दो। अभी हमने इसको पावर नहीं दिया है स्विच में। स्विच में पावर देखो, बैक साइड में पावर केबल है, ये पावर पोर्ट है 220 वोल्ट AC। यहाँ पे हमें पावर कनेक्शन देना है, तो इसमें इसको हम इसके कनेक्टिविटी कर देते हैं। और इसको मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये देखिए ये स्विच हमारा पावर ऑन हो गया। अब जितनी आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये पोर्ट वर्किंग है, जो पोर्ट हम कनेक्ट कर रहे हैं स्विच में वर्किंग है या नहीं, आपको यहाँ पे लाइट जलेगी। अगर ग्रीन लाइट, जितने कनेक्शन दोगे उतनी ग्रीन लाइट यहाँ पे जलती है। तो ग्रीन लाइट अगर जल रही है वहीं से आपको मालूम हो जाएगा कि कितने पोर्ट आपके नेटवर्क काम कर रहे हैं इस नेटवर्क में, ठीक है। मान लो 5 कंप्यूटर आपने कनेक्ट किया, यहाँ पे 5 नेटवर्क केबल आपने लगाया, 5 अगर लाइट यहाँ पे जल रही है ग्रीन लाइट, तो जान लो वो वर्किंग है। और अगर यहाँ पे कभी कभी आपको ये मालूम चलेगा ना कि अम्बर लाइट रहेगा, ऑरेंज लाइट रहेगा, ऑरेंज लाइट अगर जल रही है तो इसका मतलब क्या है, नेटवर्क में तो है लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या तो वोल्टेज की कमी हो सकती है या कुछ और प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अगर प्रॉपर काम करेगा तो ग्रीन लाइट यहाँ पे जलेगी, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करें, यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पास 3 केबल आ रहे हैं। कोडिंग अगर गलत हो जाएगी क्या होगा? वायर की कोडिंग अगर गलत हो जाएगी, वायर की कोडिंग भी अगर गलत है तभी आपको अम्बर लाइट ही, मतलब ऑरेंज लाइट ही रहेगा उस केस में भी, ठीक है। तो यही पहचान होती है। आपको यहीं से, अगर आपके पास लाइन टेस्टर नहीं है, ठीक है, चेक करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं स्विच में। अगर स्विच प्रॉपर वर्किंग है तो पता चला स्विच ही आपका वर्किंग ना हो, ठीक है। स्विच अगर वर्किंग है तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ से एलईडी इसीलिए बनाया गया, हर एक स्विच में रहेगा ये एलईडी, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो केबलिंग हम कैसे करते हैं। किसी भी लैब में आपको अगर केबलिंग करनी है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो वायर आ रहे हैं ना, जो इथरनेट केबल आ रहा है, ये जो है स्विच से जितने कंप्यूटर आपके नजदीक है वहां पे छोटे वायर आप ले लो। जैसे एग्जांपल के लिए इधर वायर लीजिए,
ये सारे वायर दीजिए हमें। अब देखिए ये कई सारे केबल हमारे पास हैं। अब मान लो ये स्विच से जो कंप्यूटर सबसे नजदीक है, हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वायर ले लेंगे, राइट। हाँ ये ले लो ये। अब हम क्या करेंगे, एक स्विच में दे देंगे और एक इस कंप्यूटर में दे देंगे। इसको पकड़िए। देखिए कनेक्टिविटी कैसे करनी है हमें। ये स्विच में डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐसे किसी पोर्ट में आप लगा दो, लेकिन सिस्टमैटिक अगर लगाना तो 1 2 ऐसे करके लगाइए आप। यहाँ देखिए इसमें लगा दिया। इसके बाद एक केबल हमारे पास, ये लॉन्ग केबल कहाँ से आ रहा है, उधर कहाँ से, शाली किधर तक आ रहा है, देखो उधर। ओके देखिए यहाँ पे इस कंप्यूटर में केबल लगा हुआ है, अभी नहीं लगा है जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरा केबल लेंगे। अब इससे थोड़ा सा बड़ा केबल देखो, ये वाला केबल देखो, जो इस कंप्यूटर तक पहुंच जाए उसको हमें लगानी है। अब देखो इसको हम लगा देते हैं। अब उस कंप्यूटर में लगाइए और इस कंप्यूटर में देखिए कैसे लगाना, वहां पे लगाइए। ये जो है यहाँ पे मैं लगा के दिखा रहा हूँ इसको। देखो सबसे फर्स्ट वाला, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे ये पोर्ट है, आप यहाँ पे आराम से इसकी कनेक्टिविटी दे सकते हैं। और ये लाइट देखिए, यहाँ पे लाइट जल रही है, लाइट ये ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे भी लाइट जलना शुरू हो गया। यहाँ देखो जब केबल आप लगाओगे दोनों जगह तो यहाँ पे लाइट जलना शुरू हो जाएगा। देखो अभी अंबर लाइट है, अगर ये प्रॉपर रहेगा तो ये फिर बाद में ग्रीन हो जाएगा। अभी ऑरेंज है, बाद में ग्रीन हो जाएगा अगर केबल सही है तो। नहीं सही रहेगा तो वैसे ही जलता रहेगा वो, तो ग्रीन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केबल कनेक्टिविटी करो। इसमें हो गया कनेक्ट, इसमें हो गया है। और यहाँ से अब देखेंगे तीसरे कंप्यूटर पे, ये देखो बटन आएगा, जा रहा है वहां तक चला जाएगा। यस, तो हम थर्ड कंप्यूटर की कनेक्टिविटी देखो। उस कंप्यूटर में लगाइए। ये देखो ये केवल थर्ड कंप्यूटर का जो केबल हम लोग लगाए हैं, ये वर्किंग, ये पोर्ट देखो सही हो गया, पोर्ट में आ गया। उस कंप्यूटर में हमने लगाया राइट। ये वाला थर्ड वाला कंप्यूटर जो केबल हमने लगाया वो वर्किंग नहीं है, प्रॉब्लम। अब जो भी प्रॉब्लम हो अभी देख लेंगे, हम स्टार्ट आउट करेंगे। लाइट नहीं जल रही, लाइट नहीं जल रहा। बैक साइड भी लाइट जलेगा। आप बैक साइड में देखो, वहां पे देखो उधर किस कंप्यूटर में जा रहा है, देखो ये इन तीनों को भी हम कनेक्ट करते रहे। ये तीनों केबल को उधर कनेक्ट करिए कंप्यूटर्स में। हाँ एक और जगह इधर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, किसी कौन सा कंप्यूटर है कहाँ। हाँ एक केबल इसमें और एक कंप्यूटर में। बैक साइड होना चाहिए केबल, केबल सो गाइस, कनेक्टिविटी करने के बाद केबल स्विच से केबल को कनेक्ट कर लिए हैं हम लोग। अब क्या करना है, हर एक कंप्यूटर में आईपी एड्रेस असाइन करनी है।
ठीक है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया 192 सीरीज का आईपी हम लोग क्लास सी का आईपी हम लोग असाइन करेंगे। तो मैं सभी कंप्यूटर में नहीं, इस कंप्यूटर में करके मैं दिखा रहा हूँ, सारे कंप्यूटर में ऐसे आपको करना रहेगा। तो ये सपोज करिए हमारा कंप्यूटर नंबर 1 है, पीसी 1 है, और इसमें हमें आईपी असाइन करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस। ओके, तो आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए आपको रन में जाना है, विंडो आर की प्रेस करके रन में जाओगे और यहाँ पे टाइप करना ncpa.cpl। इसे आपको नेटवर्क एडाप्टर का इंटरफेस ये मिल जाता है और यहाँ पर हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। इस पे डबल क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाना है और यहाँ पर TCP IP वर्जन 4 और प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आप देखिए ऑटोमेटिकली अभी दे रहा है। ऑटोमेटिकली अगर रहेगा तो ये आईपी हमारे ISP से ले लेगा, राइट। बट हमें क्या करना है, स्टैटिक आईपी अगर असाइन करनी है आपको तो यहाँ पे क्लिक करनी है और यहाँ पर टाइप करना है 192.168.1 और .1। ये सपोज करिए कंप्यूटर नंबर 1 है, PC 1 है, राइट। तो 1, और इसी प्रकार आपको अपने कंप्यूटर में 2, उसके बाद 3, 4 जितने कंप्यूटर हैं सभी कंप्यूटर में अपना अपना आईपी डालना है। ऐसे जी PC नंबर 1 है तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जितने कंप्यूटर हैं सभी में असाइन करो, राइट। ये हो गया। इसके बाद हमें करना है ओके और क्लोज कर देंगे इसको। तो आईपी एड्रेस इस कंप्यूटर में असाइन हो गया, समझ में आया। अब इसे चेक करना है कि आईपी एड्रेस असाइन है या नहीं है। तो सेम प्रोसीजर कैसे चेक करना है, सबसे बेटर है आप कमांड के थ्रू जाके चेक करो। तो रन में जाना है, टाइप करिए cmd और यहाँ पे कुछ कमांड मैं बता रहा हूँ आपको जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आईपी चेक करने के लिए कमांड है यहाँ पर ip config करके एंटर करेंगे। ये आपका आईपी दिखाएगा यहाँ पे जो हमने आईपी असाइन किया है, राइट। ये आईपी आपके सामने 192.168.1.1 है। ऐसे आप अपने कंप्यूटर में आईपी असाइन करके चेक करो ip config। या तो और सारी डिटेल आपको जाननी है इसके इंटरफेस के बारे में, मैक एड्रेस और आईपी वर्जन 6 सभी कुछ, तो ये कमांड देना है आपको ip config और /all कर दो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखा देगा। यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस भी है और फिर यहाँ पे फिजिकल एड्रेस भी आपको मिल जाएगा, राइट। फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस, आप देखिए ये मैक एड्रेस इस कंप्यूटर के लिए, सब कुछ सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, राइट। तो दो कमांड आप याद रखो, ip config एंड ip config/all। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में, मतलब अदर कंप्यूटर में कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं। कम्युनिकेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पिंग कमांड का यूज़ करना है। पिंग PING पिंग स्पेस और उस कंप्यूटर का आईपी देना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जिस कंप्यूटर को। पहले आप सेल्फ पिंगिंग क्या होता है, सेल्फ पिंगिंग मतलब हमें इसी कंप्यूटर को चेक करना है कि ये कंप्यूटर में जो हमने आईपी असाइन किया है ये रेडी है या नहीं, पिंग हो रहा है या नहीं होता है, कम्युनिकेशन में है, नेटवर्क में है। तो इसके लिए अपना ही आईपी डाल देता हूँ मैं 192.168.1.1। तो ये देखिए TTL 128 आ रहा है, मतलब ये पिंग हो रहा है। अगर ये कभी कभी कनेक्शन ड्रॉप होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको स्पेस करके सेम आईपी लिख के हाइफन और T लिख दो। तो इससे ये कंटिन्यू पिंग होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे, राइट। तो कभी कभी नेटवर्क क्या होता है, कभी कैच करता, कभी डाउन होता है ना, पैकेट ड्रॉप होता है। तो उस केस में हमें ये कमांड देना रहता है। तो वो यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा कौन सा नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है, कब ये ड्रॉप हो रहा है, कितने देर में, ठीक है ना। तो ये कमांड का भी यूज़ हम लोग करते हैं,
राइट। ये रोकना है, स्टॉप करना है तो कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर दो तो स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट। और दूसरा चीज़, अगर आपको यूज़र आईडी कमांड्स के द्वारा हम लोग नेटवर्किंग में क्या क्या चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसका कंप्यूटर नेम चेक करना है तो इसके लिए है होस्ट नेम। होस्ट नेम टाइप करो, कंप्यूटर नेम देखो PC1 करके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। होस्ट नेम या तो माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी में जाके आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड जो है इसमें हम लोग यूज़ करते हैं फायरवॉल। कभी कभी हमें ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो नेटवर्क ये ब्लॉक हो जाता है। firewall.cpl, तो देखो यहाँ पे टर्न ऑफ करना रहता है, टर्न ऑफ है ऑलरेडी, तो कभी ऐसा करना तो ये कमांड आपको यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो ये सारे कमांड हमें यूज़ करने रहेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने कंप्यूटर में IP असाइन करो और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके देखो कम्युनिकेट हो रहा है। उसके बाद मैं शेयरिंग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोई फोल्डर को शेयर करना है और कैसे दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस करना है, राइट। रन में जाकर ncpa.cpl टाइप करो। हाँ, ncpa.cpl। तो आज के सेशन में अभी तक हम लोग क्या किए हैं, सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके और पिंग करके हम लोग देख चुके हैं, राइट। पिंग हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है सभी में, राइट। अब जो है इसके आगे की कहानी क्या है, आप इसमें क्या कर सकते हैं। नेटवर्क में आ गया, हम लोग क्या यूज किए, इंटरनेट के द्वारा भी देखे हैं कि जो इंटरनेट से जो वाईफाई कनेक्ट है और इसमें स्टैटिक IP हम सेम कॉन्फ़िगरेशन डाल के और पिंग करा के देखते हैं, ठीक है। तो सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें शेयरिंग करनी है। अब आप क्या करना है, अपने अपने कंप्यूटर में फोल्डर बनाना है, उसके अंदर कोई डेटा रखो, कोई भी फाइल या कुछ भी रखो, उस फोल्डर को शेयर करना है और दूसरे कंप्यूटर से उसको एक्सेस करना रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाउ टू शेयर एनी फोल्डर और एनी ड्राइव। आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके माई कंप्यूटर में जा रहे हैं, जो भी ड्राइव आपका है, D ड्राइव, E ड्राइव, उसको आप शेयर कर सकते हो। या मान लो आपके पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को शेयर आपने कर दिया, आप दूसरे किसी भी कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और या तो हम प्रिंटर को लगाए किसी कंप्यूटर में, प्रिंटर को हम शेयर कर देंगे तो किसी भी प्रिंटर, किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट कर पाओगे, राइट। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि कैसे शेयर करना है किसी फाइल, किसी फोल्डर को या किसी ड्राइव को शेयर करके दिखाऊंगा, फिर उसी को हम किसी दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो शेयर कैसे करना है किसी कंप्यूटर को। मैं क्या करता हूँ, इस कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाऊंगा और डेस्कटॉप पे किसी ने चेंज किया, चलो हम यहीं पे बना ले रहे हैं। ये हम फोल्डर का नाम दे रहे हैं डेटा। डेटा, और इसके अंदर कुछ भी हम रख देंगे, जैसे चलो टेक्स्ट फाइल ही हम रख देते हैं, या अगर कोई फाइल हो, यहाँ से कुछ वर्ड की फाइल या कुछ फाइल है, इनको हम कॉपी करके रख दे रहे हैं। तो इस फोल्डर में कुछ फाइल्स आ गई हैं और मैं अब इस फोल्डर को शेयर करके आपको दिखाता हूं। हाउ टू शेयर एनी फोल्डर। शेयर करने के लिए आपको उसी फोल्डर पे जस्ट राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन क्या, शेयरिंग। शेयरिंग पे जाना है, एडवांस शेयरिंग पे जाना है, आपको एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करना है। ये क्योंकि यहाँ पे लॉगिन ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट लॉगिन हमने परमिशन दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन नहीं दिया है, इसलिए पासवर्ड मांग रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन रहेगा तो ये पासवर्ड यहाँ पे ये सब नहीं मांगेगा लॉगिन। तो फिलहाल हम स्टूडेंट के लिए नहीं देते हैं क्योंकि वो लोग डिस्टर्ब कर देते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका पासवर्ड दे दे रहे हैं।
तो ये देखो यहाँ पे, और शेयर दिस फोल्डर जैसे करेंगे वो फोल्डर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए डाटा फोल्डर है, ये आ गया। अब इसमें परमिशन अगर आपको देनी है तो आप परमिशन दे सकते हो। देखो यहाँ पे परमिशन, और क्या आप देना चाहते हैं कि उस कंप्यूटर में जो भी एक्सेस कर रहा है इस फोल्डर को, वो क्या कर सकता है, डिनाई कर देंगे, केवल देख पाएगा, वो कुछ ओपन नहीं कर पाएगा, कुछ रीड नहीं कर पाएगा या डिलीट नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते नहीं उसको रीड राइट का परमिशन दे दो या अलाउ फुल कंट्रोल दे दो, तो वो फोल्डर जो भी एक्सेस कर रहा है उस कंप्यूटर से, वो चाहेगा तो डिलीट भी कर देगा इसको। तो ये डेंजरस होता है। नॉर्मली हम लोग फुल कंट्रोल हमें नहीं देना चाहिए। फिलहाल तो मैं दे रहा हूँ फुल कंट्रोल यहाँ पे, और यहाँ से क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है, और यहाँ से अप्लाई एंड ओके। बस ये फोल्डर शेयर हो चुका है। अभी मैं बताता हूँ आपको कोई ड्राइव कैसे शेयर करना। सेम लाइक आप माई कंप्यूटर में जाना है, जैसे मान लो इस ड्राइव को शेयर करना है तो राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाना है, और सेम लाइक यहाँ पे क्या करना है, हमें शेयरिंग पे जाना है और एडवांस शेयरिंग पे जाना है, और सेम लाइक ऐसे ही पासवर्ड मांगेगा फिर से। ये देखिए, तो इस फोल्डर को भी हम, इस ड्राइव को भी हम ऐसे शेयर कर सकते हैं। देखिए फुल कंट्रोल इनको भी हम दे दे रहे हैं फिलहाल। तो ओके कर दिया। अब जिस भी कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को अगर हम एक्सेस करेंगे तो आपको दो चीजें इस कंप्यूटर से मिलेंगी। एक तो ये डी ड्राइव मिलेगा, और दूसरा यहाँ पे डाटा फोल्डर जो डेस्कटॉप पे मैंने शेयर कर रखा है ये भी मिलेगा। तो चलिए मैं दूसरे कंप्यूटर से इस कंप्यूटर का आईपी चेक कर लेते हैं। इस कंप्यूटर का आईपी क्या है। जब हम किसी कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो दो तरीके हमारे पास होते हैं एक्सेस करने के लिए। या तो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस से आप एक्सेस कर सकते हो, या तो उस कंप्यूटर के कंप्यूटर नेम से आप एक्सेस कर सकते हो। तो देखते हैं इस कंप्यूटर का नाम क्या है। तो नाम चेक करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं। तो माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, और यहाँ पे इसका कंप्यूटर का नाम आपको मिल जाएगा। या तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, तो इसका नाम है PC7 नाम है। आप PC7 से भी एक्सेस कर सकते हो, या तो आप क्या करना है, CMD में जाओ और IP कॉन्फ़िग, और इसका IP है 64। ठीक है, तो हम इस IP से भी एक्सेस कर पाएंगे। चलिए हम दूसरे कंप्यूटर से इसको एक्सेस करके दिखाते हैं आपको। रन में जाएंगे और ये बैकवर्ड स्लैश 2 बार आपको टाइप करना है, और यहाँ पर टाइप करना है 192 उस कंप्यूटर का या तो आईपी एड्रेस या तो कंप्यूटर का। अभी लॉगिन क्या है, स्टूडेंट है क्या, स्टूडेंट का पासवर्ड 8 मिनट स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट्स नहीं है। 1 2 3 ये देखो, तो वो एडमिन नहीं था एक्चुअली, एडमिन 1 हमने दे दिया था। वो क्या देना है, स्टूडेंट, उसका लॉगिन स्टूडेंट था। ओके, तो देखिए जो फोल्डर फाइल हमने उस कंप्यूटर में शेयर कर रखा था, दो तो मैंने शेयर किया था, डी ड्राइव शेयर किया था और डाटा शेयर किया था। देखो यहाँ पे, और किसी ने पहले से ही शेयर कर रखा है कुछ चीजें। यहाँ पे देखो कुशीनगर करके है और कुछ चीजें आदित्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डाटा में मैंने कुछ फाइलें कॉपी की थी, देखिए आ गया, राइट। तो ये यहाँ पे आ गया है। और दूसरा तरीका ये है कि आप रन में जाकर उस कंप्यूटर का नाम जो है वो है PC7। तो सेम लाइक आपको देना है क्या, / और PC7 उस कंप्यूटर का नाम दे दो, तब भी ये वही चीज मांगेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अब चलो कोई और शेयर करिए, आप लोग किसी कंप्यूटर में शेयर करो, उसको हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे।
ऑप्शन है। हो गया क्या है आईपी आपके कंप्यूटर का? आईपी कंप्यूटर का क्या 192.168.1.67 देखो ये यूजर नेम क्या है आपका? कैसे चेक करोगे यूजर नेम? सीएमडी में जाना है, रन में सीएमडी जाओ, आपको मालूम हो जाएगा वहाँ पे यूजर नेम क्या है। तो ये तो हमारा है ना, उनका उस कंप्यूटर का क्या बताओ? एडमिन है, चलो एडमिन, और इसका पासवर्ड क्या है? ये देखो आपने यही शेयर किया था राजन, और भी कुछ किसी ने शेयर कर रखा। देखो यहाँ पे प्रिंटर भी शेयर है, इसमें प्रिंटर है क्या कनेक्टेड वहाँ? तो प्रिंटर भी शेयर, हम चाहें तो अगर प्रिंटर कनेक्ट करके हम चाहेंगे तो यहाँ से प्रिंट भी कर लेंगे। देखिए प्रिंटर का ड्राइवर यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा अगर प्रिंटर कनेक्ट रहेगा तो। चलो यहाँ राजन देखो, राजन में कुछ है डेटा, कुछ ब्लैंक फाइल, ब्लैंक फोल्डर शेयर किए थे। ये सब ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो गाइस ये सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब मैंने प्रिंटर, यहाँ देखो इस कंप्यूटर में मैंने प्रिंटर कनेक्ट किया है, ठीक है, प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया, प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल है। और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्रिंटर को कैसे शेयर करना है और इस प्रिंटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से कैसे प्रिंट करेंगे हम, ठीक है। तो कैसे प्रिंटर को शेयर करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, रन में जाओ, कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल टाइप करो, कंट्रोल पैनल आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे डिवाइस एंड प्रिंटर है, इस पे क्लिक करो और इसमें जो भी प्रिंटर आपका मॉडल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा एप्सन का प्रिंटर देखिए यहाँ पे लिस्ट हो रहा है। तो आपको इसको शेयर करना, कैसे शेयर करना है, जस्ट राइट क्लिक करो और प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे जाओ यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखेंगे शेयरिंग, सेम लाइक जैसे हम फोल्डर को शेयर करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम प्रिंटर को भी शेयर करेंगे। और शेयर दिस प्रिंटर, देख रहे हैं ना, तो इस प्रिंटर, पर्टिकुलर प्रिंटर का मॉडल आ जाएगा और इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। अप्लाई करो, ओके कर दो। अब प्रिंटर ये शेयर हो चुका है और इसका आप देखेंगे यहाँ पे इसका आइकॉन्स आ जाएगा डबल यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब प्रिंटर शेयर हो चुका है, ये देखो रेडी है। अब आप किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो चलो हम दूसरे कंप्यूटर में देखते हैं ये प्रिंटर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसमें काम कर रहा है। सो अब हम इस दूसरे कंप्यूटर में आ गए हैं और यहाँ से मैं प्रिंट करके देखूंगा। सबसे पहले देखते हैं प्रिंटर यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उस कंप्यूटर का हम आईपी डालेंगे, प्रिंटर भी शेयर रहेगा तो वो भी आ जाएगा। क्या है उसका आईपी? 67 और यहाँ पर उसका एडमिन, यूजर नेम एडमिन, और तो यस देखिए यहाँ पे प्रिंटर आ चुका है, मतलब प्रिंटर है उसमें। यहाँ डबल क्लिक कर, ये क्या हो रहा है मालूम है, ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो एक बार ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद कभी भी आप इस कंप्यूटर से कभी भी प्रिंटर को प्रिंट कर पाएंगे आप, प्रिंटर जहाँ भी लगाया हो। तो मान लो 10 कंप्यूटर से आपको प्रिंट करना है तो एक बार आपको 10 कंप्यूटर में ऐसे प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना रहेगा। जस्ट डबल क्लिक कर दो, ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा इस कंप्यूटर। बहुत सिंपल सा है, आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है।